हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईज नीट विथ मी। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, 12th बोर्ड्स के एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं। सो अब आपके पास नीट के लिए इनफ टाइम है। सो अच्छे से प्रिपरेशन करना। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहती हूँ। सो लेट अस सी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन टाइप के जो है वो आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का में मिलते हैं। बस यही दो फाइलम है जिसमें हमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। क्लोज्ड सिस्टम जो है वो हमें देखने मिलते हैं एनिलिडा, कॉर्डेट्स और भी है बाकी, जैसे इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एनिमल किंगडम में प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा ही वो फाइलम है जहाँ से कि हमारे एनिमल किंगडम में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट हुआ। नेक्स्ट चीज़ ये देखो कि हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। 2 चैम्बर्ड के एग्जाम्पल है फिशेस में 2 चैम्बर्ड होता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होता है। बट रेप्टाइल्स में से जो क्रोकोडाइल होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड नहीं होता है, बल्कि क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर हार्ट होने की वजह से क्रोकोडाइल को यहाँ एक्सेप्शन है। ठीक है। और 4 चैम्बर्ड और किस में मिलता है? बर्ड्स एंड मैमल्स में। इसमें 2 चैम्बर्ड है तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 आर्टेरियम एंड 1 वेंट्रिकल। इसमें 3 चैम्बर्ड है तो इसमें अगर 2 आर्ट्रिया होगा और 1 वेंट्रिकल होगा। इसमें 4 है तो 2 आर्ट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये कि आर्टरीज क्या होती है। आर्टरीज क्या करती है? कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट इसका एक्सेप्शन है। जो पल्मोनरी आर्टरीज है ना, वो क्या कैरी करती है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो कहाँ ले जाएगी इसे? इस ब्लड को वो लंग्स के पास ले जाएगी ताकि लंग इससे क्या करे? ऑक्सीजनेट करके वापस हार्ट के पास भेजें। नेक्स्ट देखते हैं वेन्स। वेन्स क्या है? वेन्स जो है वो कैरी करते हैं, ये सब क्या ब्लड वेसल्स है। ठीक है। वेन्स कैरी करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन एक याद रखिए, जैसे कि यहाँ पल्मोनरी आर्टरी डिफरेंट फंक्शन करता था, पल्मोनरी वेन्स का भी फंक्शन डिफरेंट है। ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हार्ट को दे देता है, जिसके थ्रू हार्ट पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई करता है। ठीक है। आर्टरीज यूजुअली कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेन्स जो यूजुअली कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट रिमेंबर पल्मोनरी वेन्स कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और देखो क्या होता है, टिश्यू के पास क्या होता है? आर्टरीज और वेन्स नेटवर्क फॉर्म करती है, एक कैपिलरीज। ठीक है। जैसे कि ये आर्टरीज है और ये वेन्स है, दोनों कैपिलरी फॉर्म कर देते हैं, मतलब दोनों का नेटवर्क कैपिलरी फॉर्म कर देता है। और ये टिश्यू के पास होता है, तो ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या बोलते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और यहाँ टिश्यू जो है कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेता है। ठीक है। तो टिश्यू का काम हो गया। टिश्यू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स ले लेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस वेन्स के थ्रू भेज देगा। एक चीज बताना था कि देखो ये क्या है, एक जो होता है एओर्टा होता है। एओर्टा क्या है? ये जो है मेन आर्टरी है, मेन आर्टरी जो कि हार्ट से निकलता है। ये आयोटा जो है हार्ट से निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और फिर ये आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है आगे जाके, जो कि आपको पता है क्या काम करता है आर्टरीज। ठीक है। और मेन जो देखो
वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है बॉडी पार्ट से और हार्ट पे लेकर जाता है। तो जो मेन वो है क्या, मेन वेन्स है वो है वेना कावा। वेना कावा, दिस इज द मेन वेन। ये हार्ट के पास लेकर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये हो गया बेसिक। अब वापस आते हैं हार्ट पे। इसका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको मैं ब्लड जो कैसे कैसे पाथ में ट्रेवल करता है, कहाँ से कहाँ जाता है, वो बता देती हूँ। ठीक है, वेना कावा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट आर्टरियम में जाता है। फिर राइट आर्टेरियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है। लंग्स से पल्मोनरी वेन्स में जाता है। पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट आर्टरीज में जाता है, लेफ्ट आर्टेरियम में जाता है। लेफ्ट आर्टेरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाता है। फिर आयोटा से क्या होगा, आयोटा ही डिवाइड हो जाएंगी आर्टरीज में, और ये यहाँ से आर्टरीज, और ये वेना कावा। वेना कावा किससे बनता है, बहुत सारे वेन्स से, बहुत सारे वेन्स। अब ये वेन्स और आर्टरीज जो है कैपिलरी फॉर्म करते हैं टिश्यू के पास। ठीक है, ये है टिश्यू। टिश्यू के पास ये वेन्स और आर्टरीज फॉर्म कर देते हैं कैपिलरीज, जो कि बहुत थिन होते हैं, और यहीं से टिश्यू जो है एक्सचेंज कर लेता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ठीक है, अब ये एडजस्ट हो गया। देखो, वेना कावा मैंने आपको बताया था, ये है मेन वेन्स। ठीक है, और आयोटा क्या है, मेन आर्टरी। राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टेरियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट आर्टेरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व बोलते हैं इसको। अब ये देखो, यहाँ पर तो ये क्या हुआ, वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है यहाँ पे, तो ये ब्लड यहाँ तक डीऑक्सीजनेटेड है। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा, लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करके भेज देगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, लंग्स से पहले वाले डीऑक्सीजनेटेड, लंग्स जो है उसको ऑक्सीजनेट कर देता है, तो आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करेगा। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वेन्स के थ्रू वेना कावा पे जाके राइट आर्टेरियम में ब्लड जाएगा। उसके बाद आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू ले लेगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया ना। बस ये आप पाथवे एक बार याद कर लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी डायग्राम में। ठीक है, इसको प्लीज बाय हार्ट कर लेना। अब मैं आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम दिखाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैंने माना कि ये है राइट आर्टेरियम, ये है लेफ्ट आर्टेरियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो क्या होगा, देखो, वेना कावा से पहले राइट आर्टेरियम में आएगा, राइट आर्टेरियम से यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व से इसमें आएगा क्या, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगा उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में। फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टेरियम में। फिर यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया,
यहाँ था क्या, डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया तो ये आयोटा में जाएगा। और आयोटा आर्टरीज में डिवाइड करेंगी और बॉडी को पहुंचा देगी लंग्स। ये बस आप सिंपल सा एक डायग्राम, इसको आप बनाते रहे, बनाते रहे, 2-3 बार बनाए, 4-5 बार बनाए, 10 बार बनाए, कुछ टाइम ज़्यादा नहीं लेने वाला और आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेन्स सारे टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगे, वाना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टेरियम में जाएगा। राइट आर्टेरियम के बाद वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब तक ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, इस ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग्स में ऑक्सीजनेट हो जाएगा ब्लड और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में जाएगा। फिर लेफ्ट आर्टरी से ये बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमें बॉडी को ज़रूरत है, हमारे टिश्यूज़ को रिक्वायर्ड है, तो ये वहाँ कैसे पहुँचेगा, आर्टरीज के थ्रू। मेन आर्टरी हमारा आयोटा है तो आयोटा में पहले जाएगा, वहाँ से आर्टरीज में डिवाइड करके वो टिश्यू में प्रोवाइड कर देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब हम लोग मेन स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं। ये हमारा राइट आर्टरी है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्टरी है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब राइट आर्टरी में क्या आता है आपको पता ही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आता है, वेंट्रिकल्स जो है वेना कावा में लेके आती है, मेन वेन्स में वेना कावा, तो ये हो गया वेना कावा। वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आर्टरीज में जाएगा, फिर आर्टरीज से वेंट्रिकल में जाएगा। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। अब ये लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट हो जाता है और फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो लेफ्ट आर्टरीज में चला जाता है। पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है लेफ्ट आर्टेरियम को, फिर वो चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में रिक्वायर्ड है, टिश्यू को रिक्वायर्ड है, तो ये यहाँ से चला जाएगा आयोटा में, जो डिवाइड हो जाएंगी फ्रंट आर्टरीज में और फिर ये टिश्यू को प्रोवाइड कर देगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये इतना सही है, बहुत इजी है, बस आप एक बार समझे, एक बार देख के बनाए, एक बार बिना देखे बनाए, बस आप इसे प्रैक्टिस करें, आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है हार्ट इज मेसोडर्मली ओरिजिन। हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक होता है, ये खुद ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है, इसको और किसी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो किसके वजह से ये होता है, देखो राइट आर्टेरियम के अपर राइट कॉर्नर में होता है साइनो आर्टेरियल नोड, SA नोड, साइनो आर्टेरियल नोड, और राइट आर्टेरियम के लोअर लेफ्ट साइड में होता है AV नोड, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड, करता है एक्शन पोटेंशियल डेवलप करने में। ये AV नोड जो है वो पास करता है थ्रू द आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा और ये इमर्ज करता है ऑन द टॉप ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा और डिवाइड हो जाता है बंडल्स में, राइट एंड लेफ्ट बंडल्स। अब ये राइट एंड लेफ्ट बंडल्स जो है माइन्यूट फाइबर्स को, देखो ये माइन्यूट फाइबर्स पोजेस करते हैं और इनको बोलते हैं पुरकेंजी फाइबर्स। ठीक है, तो ये एक बार देख के करो, 2 बार देख के करो, फिर बिना देख के करो, इसको बाय हार्ट कर लो। और जो आपको मैंने ये बताया था ये वाला पाथ वे भी आप याद कर लीजिए, बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, हर क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और आपको ये तो मालूम ही होगा कि हार्ट जो है हमारा 70 to 75 टाइम्स जो है पर मिनट वो बीट करता है, 72 बीट्स पर मिनट। तो बस आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा, अगर रहा है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। Thank you for visiting my channel. Stay tuned.